दोस्तों 10 नवंबर 2025 की शाम दिल्ली की हवा में अचानक एक ऐसा धमाका गूंजा जिसने पूरे देश को हिला दिया। शाम के 6:52 पर जब ट्रैफिक अपने चरम पर था, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक सफेद हुंडई i20 कार सिग्नल पर आकर रुकी और अगले ही पल इतना भयानक विस्फोट हुआ कि पूरा इलाका आग की लपटों में बदल गया। धुएं, चिल्लाहट और सायरनों के बीच दिल्ली की सड़कों पर आतंक फैल चुका था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। मैं यहाँ पे कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे ही चल गए। आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से, और कुछ हाथों हाथ खत्म। कितने बजे घटना घटी? 7 बजे। 7 बजे। 7 फुटे 7 में बम फट गया। 7 बजे बोला? 7 बजे से फुटे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई यहाँ इसके बम 2 के? बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। सर यहाँ थे हम दरियागंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फोन्स भी आए काफी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। फिर इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है सर वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी। अच्छा, बहुत सारी काफी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा? जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा। हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते चीज को। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त एक के बाद एक कॉल्स आ रही थी। ब्लास्ट हुआ है सर, कई लोग जल गए हैं। यह घटना लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल पर हुई। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि 6 कारें और 3 ई-रिक्शा आग की चपेट में आ गए। 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 22 घायल, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। NSG, NIA और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। कार के टुकड़े कई मीटर दूर तक बिखर गए, वहां की बिल्डिंगों के शीशे तक चटक गए। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब कार का नंबर प्लेट ट्रेस हुई। हरियाणा नंबर की हुंडई i20। कार का मालिक निकला मोहम्मद सलमान, फरीदाबाद का रहने वाला। उसने पुलिस को बताया, मैंने ये कार 2 महीने पहले बेच दी थी किसी नदीम को। नदीम ने कार एक डीलर को बेची और आखिरी खरीदार था तारिक, जो फरीदाबाद में रह रहा था लेकिन मूल रूप से पुलवामा कश्मीर का था। अब जरा सोचिए, तारिक फरीदाबाद में, मुजामिल शकील फरीदाबाद में और दोनों के तार कश्मीर से। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर बहुत बड़ा कनेक्शन छुपा हुआ है? ब्लास्ट के कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद पुलिस ने एक घर में छापा मारा और वहां से बरामद हुए करीब 2900 किलो विस्फोटक। जी हां, पूरे 3 टन IED मटेरियल। यह घर एक डॉक्टर मुजामिल शकील का था। वो पुलवामा का रहने वाला और फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में कार्यरत था। उससे पहले पुलिस ने श्रीनगर से डॉक्टर आदिल अहमद रदर को गिरफ्तार किया था, जो जैसे मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। दोनों डॉक्टरों के पास से विस्फोटक, असॉल्ट राइफलें और टाइमर डिवाइस बरामद हुए। जांच में पता चला है कि यह विस्फोटक दिल्ली तक पहुंचाने की प्लानिंग थी और शायद लाल किला ब्लास्ट उसी नेटवर्क का हिस्सा था। इसी बीच गुजरात ATS ने भी 3 आतंकियों को पकड़ा। डॉक्टर अहमद, मोहिद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुलेह सलीम खान। इनके पास से बरामद हुआ राइसिन केमिकल, जो दुनिया के सबसे घातक जहरों में से एक है और सिर्फ छूने से इंसान की मौत हो सकती है।
स्रोतों के मुताबिक ये तीनों आतंकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स थे, जुड़े हुए थे और भारत में बायोलॉजिस्टिक टेरर अटैक की तैयारी कर रहे थे। अब आप सोचिए, एक तरफ फरीदाबाद में टनों विस्फोटक मिल रहा है और दूसरी तरफ डॉक्टरों के पास केमिकल जहर। क्या दोनों मॉड्यूल्स एक ही नेटवर्क के हिस्से हैं? जांच एजेंसियों को शक है कि तारिक ने मुजमिल शकील की गिरफ्तारी की खबर सुनकर जल्दबाजी में वो कार ब्लास्ट कर दी जिसमें पहले से विस्फोटक तैयार था। NIA के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है अबू खदीजा, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP से जुड़ा है। अबू खदीजा अफगानिस्तान में बैठा है और भारत में पढ़े लिखे युवाओं व डॉक्टरों को इस्तेमाल कर रहा था। उनका मकसद था भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला कर अधिकतम तबाही मचाना। आज 12 नवंबर 2025, 2 दिन बाद भी दिल्ली के लाल किला एरिया में जांच जारी है। फॉरेंसिक टीमें कार के मलबे से सैंपल जुटा रही हैं। NIA ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है। हाई अलर्ट न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र तक जारी किया गया है। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक ब्लास्ट की नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि आतंक अब किताबों के अंदर भी पनप सकता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अफवाहों से दूर रहिए और याद रखिए, देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। कमेंट में जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें। जय हिंद।